मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। सर हमारा जो सोलार प्रोजेक्ट है ना, ये उसका नेक्स्ट स्टेज होगा। ये देखिए। Very good work, Ayyar. I'm very impressed. And mark my word, तुम लाइफ में बहुत आगे जाएगा। अरे नंदरी थैंक यू सो मच सर। वेलकम। हाँ सर, ये अय्यर भाई ने मेरा फोन काट दिया। ये तो हड़ाहड़ अपमान है मेरा। सेठ जी आप नाराज मत होइए, शायद अय्यर भाई बिजी होंगे, अब थोड़ी देर के बाद ट्राई कीजिए। अरे राह देखने का टाइम नहीं है भाई अभी इधर। प्रोजेक्ट का डिजाइन है ये। अय्यर, किसका फोन है? सर वो मेरा नेबर है जय दलाल, उसका फोन आ रहा है। अरे फोन अटेंड करो, अवॉइड मत करो। क्या पता कोई जरूरी काम होगा। इधर वो जय दलाल को कोई खास काम होता नहीं है, उसने ऐसे ही फोन किया होगा, मैं बाद में कॉल कर लेगा। बट अय्यर, नेबर हमारा फर्स्ट रिलेटिव होता है। एक बार बात कर लो, कोई जरूरी काम नहीं है तो उसको बोल दो कि तुम बाद में कॉल करेगा। थैंक यू सर, यू आर ए नाइस पर्सन सर, और आई एम लकी कि यू आर माय बॉस। थैंक यू सर, मैं अभी फोन अटेंड करके आता हूँ। ओके। जेठालाल, अगर जो मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ तो समझ जाना चाहिए कि मैं मीटिंग में बिजी हूँ। अरे तो अय्यर भाई आपको भी समझना चाहिए ना कि मैं आपको बार बार फोन कर रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम होगा तभी आपको फोन कर रहा हूँ ना। क्या प्रॉब्लम हुआ है? और हाँ जेठालाल सुनो, तुम्हारा प्रॉब्लम में मदद करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, तो ही मैं तुम्हारे प्रॉब्लम में मदद करेगा। अरे अय्यर भाई कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आपको एक छोटा सा झूठ बोलना है। झूठ? इम्पॉसिबल, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अरे ये फिर से काट दिया। अब फिर से लगाइए। अच्छा थैंक यू। सॉरी। अभी ये नहीं मानेगा। देखो जेठालाल, मैं झूठ नहीं बोलेगा मतलब नहीं बोलेगा, और तुम्हारे प्रॉब्लम के लिए तुम मेरे को फोन मत करो, मैं एक अर्जेंट मीटिंग में हूँ। अरे अय्यर भाई ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है, मेहता साहब का प्रॉब्लम है। जेठालाल, मेहता साहब का प्रॉब्लम है तो मेहता साहब फोन करेगा, तुमने फोन क्यों किया? आपकी बात बराबर है, मेहता साहब का प्रॉब्लम है तो मेहता साहब को ही आपको फोन करना चाहिए। तो? लेकिन मेहता साहब के अभी बहुत बेचारे परेशान है, इसलिए उन्होंने मुझे बोला आपको फोन करने के लिए। तो क्या प्रॉब्लम है? तो क्या हुआ, मेहता साहब के जो बॉस है ना, उन्होंने मेहता साहब को बिना वजह बहुत डांट दिया। तो मेहता साहब को एकदम गुस्सा आ गया, और गुस्से में उन्होंने अपने बॉस के ऊपर एक खतरनाक कविता लिख डाली। खतरनाक कविता मतलब? खतरनाक मतलब वो कविता में उन्होंने अपने बॉस के लिए खड़ूस, सास, जालिम, विलन ऐसा सब शब्द का प्रयोग किया है। क्या? हाँ, और तो और ये कविता उनके बॉस के कानों तक पहुंच गई। कैसे? वो क्या हुआ, ओहो, आई कांट बिलीव, मेहता साहब से इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो गया? अय्यर भाई अभी जो हो गया सो हो गया, अभी हमें मेहता साहब को बचाना है। कैसे? मेहता साहब अभी अपने बॉस के पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि ये कविता उन्होंने उनके लिए नहीं लिखी है, बल्कि ये कविता उनके एक दोस्त यानी कि आपने अपने बॉस के लिए मेहता साहब के पास लिखवाई है। तो अगर मेहता साहब के बॉस ये बात सच है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपको फोन करते हैं, तो आप खाली उनको इतना बोल देना कि हाँ मेरा बॉस मुझे बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए मैंने मेहता साहब को ऐसी कविता लिखने को बोला था। अरे क्या कुछ भी बोलता है? खबरदार जो मेरे बॉस के कैरेक्टर के बारे में ऐसा उल्टा सुल्टा बात किया तो मेरा बॉस वर्ल्ड का बेस्ट बॉस है। नहीं वो होंगे, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ अय्यर भाई, और आपको खाली झूठ ही बोलना है ना। जेठालाल, पहला बात कि मेरे को झूठ बोलना पसंद नहीं है, और दूसरा मेरे हम्बल बॉस के लिए मैं इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता हूँ? अरे अय्यर भाई वो कहते हैं ना, किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। जेठालाल, मेरा बॉस बहुत अच्छा इंसान है, शांत आत्मा है, भगवान का आदमी है, और ऐसे बॉस की बुराई करूं? ये कैसे हो सकता है? अय्यर भाई
देखिए, अगर आपने मेहता साहब की मदद नहीं की ना, तो आपकी वजह से मेहता साहब की नौकरी चली जाएगी। फिर जिंदगी भर आपको गिल्टी होती रहेगी। यू मीन गिल्टी? हाँ, क्या भाई मेहता साहब की नौकरी बचाना मेरे हाथ में था, लेकिन सही वक्त पे मैंने उनकी मदद नहीं की, इसलिए मेरी वजह से मेहता साहब की नौकरी चली गई। जनरल, मेरे को सोचने का थोड़ा टाइम दो। अरे इसमें सोचने का क्या है अय्यर भाई, एक छोटा सा झूठ ही तो बोलना है, वो भी फोन पे। मेहता साहब के बॉस ना ही आपको रूबरू मिलने वाले हैं, ना आप उनको रूबरू मिलने वाले हैं, खाली फोन पे छोटा सा झूठ बोल देने का है बस। अय्यर भाई इतना मत सोचिए, बहुत मुश्किल से मुझे आइडिया मिला है, प्लीज इसका अमल करो। जनरल, ये तुम्हारा आइडिया है? हाँ, तुमको मैं ही मिला, तुम किसी और का भी नाम दे सकते हो ना? नहीं दे सकता था। क्यों? क्योंकि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में बॉस वाले आप दोनों ही है ना, आप और मेहता साहब। हाँ, तो पोपटलाल है ना? पोपटलाल है, लेकिन आप ही मुझे बताइए, क्या पोपटलाल आपके जितना भरोसे लायक है? नहीं है। आप कैसे एकदम रिसेंट आदमी है? यू मीन डिसेंट? हाँ, वही। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में आपके जैसा डिसेंट आदमी एक भी नहीं है, इसीलिए मैंने आपका नाम दिया। ठीक है जेठालाल, मैं मेहता साहब का नौकरी बचाने के लिए झूठ बोल देगा। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। वेलकम जेठालाल। वैसे जेठालाल का बात तो बिल्कुल सही है, मेरे एक बार झूठ बोलने से मेहता साहब का नौकरी बचता है तो मैं झूठ बोलेगा। बाकी मेरे दिल में मेरे सर के लिए बहुत रिस्पेक्ट तो है ही। चलो हाश, मान गए। हाँ तो सेठ जी जल्दी मेहता साहब को फोन करके बोल दीजिए कि अय्यर भाई मान गए हैं। अच्छा, और कुछ? हाँ जेठाल बोलो, बात हुई क्या अय्यर से कुछ? मेहता साहब, अय्यर भाई से बात हो गई है, उनको मैंने बाटली में उतार दिया है और वो झूठ बोलने को तैयार हो गए। मान गए? अरे वाह। तो अभी आपके बॉस उनको फोन करेंगे तो अय्यर भाई उनको बोल देंगे कि ये कविता हाँ मैंने अपने बॉस के लिए मेहता साहब से लिखवाई है। जेठालाल तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो फिर क्या गम है, जितना भी धन्यवाद करो तुम्हें कम है। चलो मैं अभी बॉस के पास जाता हूँ और बताता हूँ। हाँ, ओके। अरे भगवान, सुन ली तूने मेरी पुकार। कैसा पहना? चलता ही नहीं है। कैसा पहन लगी रहे तुम? ये पहना क्या? मैं कम इन सर? No. सर I said no. प्लीज। No means no. एक मिनट सर। My no means never again. रुको। रुकने के लिए बोला है, घुसने के लिए नहीं बोला है। क्यों आए हो? बात करनी थी सर। हाँ तो घुसो अंदर। I can't hear you. घुसो। सर बोलो। सर आपसे बात करनी थी सर। क्या बात करनी है? वही सर, कविता सुनाने के बाद अब मुझे दूसरी कविता सुनाने के लिए आए हो? नहीं सर, मैंने दूसरी कोई कविता लिखी नहीं है सर। नहीं लिखी तो लिखो। नहीं, ये अंदर गुस्सा भरा है ना मेरे लिए, वो कैसे निकालोगे? नहीं सर, मेरी हिम्मत होगी क्या मैं आप पे गुस्सा करूं? अच्छा, गुस्सा नहीं है तो मेरी क्या तारीफ में कविता लिखी थी? वो विलन, वो सास, वो जालिम, वो बैल, वो तारीफ में कविता लिखी थी? सर भैया आप कैसे सोच सकते हैं, सपने में भी नहीं लिख सकता आपके लिए ये, क्योंकि आप मेरे वरिष्ठ हैं, मैं आपका कनिष्ठ हूँ सर, और हम लोग तो कितने घनिष्ठ हैं। क्या यार इष्ट पिष्ट किस लगा रखा है, क्या है? We are very close sir. No. This door is closed for you. This office is closed for you forever. No problem sir. लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर, You are my role model सर। जब भी मैं लिखूंगा कविता मैं आपकी तारीफ में लिखूंगा, बुराई पे कभी लिख ही नहीं सकता सर। तो सर आप मुझे वही तारीफ वाली कविता दे देते, मैं वही पढ़ देती। अरे मैं तेने तारीफ वाली कविता लिखी होती तो तुमको देता ना पढ़ने के लिए। बॉस आपने मेरी आधी बात सुनी है सर, अभी मेरी बात अधूरी है, पूरी नहीं हुई सर। अच्छा तो भी आधी गालियां देना बाकी है। सर मैं कैसे गालियां दे सकता हूं आपको, सपने में भी मैं नहीं सोच सकता कि मैं कभी आपको गालियां दूंगा। आपको, आप मेरे बॉस हो सर। मैं ये कहना चाहता हूं बॉस कि वो कविता मैंने आपके लिए नहीं लिखी है। चल
सर वो कविता मैंने मेरे एक दोस्त के लिए लिखी है। मेरा एक दोस्त जो अपने बॉस से बहुत परेशान है, मैंने उसके लिए लिखी थी। क्या? जी तो सर मैंने जो कविता पढ़ी थी वो हमारे बॉस के लिए नहीं थी? नहीं। अरे तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ये कविता लिखूंगा बॉस के लिए? बॉस, जैसा मैंने आपको बताया, मेरे दोस्त का बॉस बिल्कुल खड़ूस सास की तरह इतना परेशान करता है, इतने जुल्म ढाता है कि पूछिए मत। काम कराए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना काम कराने के बाद हर काम में गलती निकालता है। घर से भी जिस दिन छुट्टी हो तब भी कहता है काम करो, चैन से नहीं बैठने देता। ऐसा व्यवहार है कि पूछो मत। 10-10 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ा, इतना जालिम आदमी। ओह नो। ओह यस, ऐसा ही है वो, एकदम एक नंबर का खड़ूस, एक नंबर का जालिम, एक नंबर का सनकी। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मेहता साहब ऐसी कविता लिखो, ऐसी तानों वाली कविता लिखो मेरे बॉस के लिए कि वो सुने तो कानों में शीशा उतर जाए। अच्छा, और तुमने लिख दी? नहीं, मैं तो लिखना चाहता ही नहीं था, लेकिन फिर आप जानते हैं सर, दोस्ती का रिश्ता। घर आ गया, जिद करने लगा कि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इमोशनल ब्लैकमेल किया तो फिर लिखनी पड़ी सर, लेकिन मैंने उसे दी नहीं सर, ये मेरे पास ही थी। और जब आज आपने कहा कि मैडम का बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढना है, पूरा कैबिन जब छान मारा उसमें से एक कागज निकल आया। और मैंने आपको कहा था ना सर, आपको अगर याद हो तो, मैंने आपको कहा था कि कविता मैंने घर पे लिखी या फेयर कर रहा हूं, तो जब कागज दिखा तो मैं उसे फेयर कर रहा था सर। हाँ, आई थिंक यू टोल्ड मी दैट। या तुम्हारा जो दोस्त है वो अपने बॉस से कितना परेशान होगा। बहुत जो अपने किसी दोस्त से अपने बॉस के बारे में ऐसी कविता लिखवाने के लिए मजबूर हो गया बेचारा। एंड यू नो इट इज माय एक्सपीरियंस, जो आदमी ऐसा मजबूर होता है ना वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, कुछ भी कर सकता है सर। आई थिंक ही नीड्स माय काउंसलिंग। नहीं, आपकी काउंसलिंग की क्या जरूरत है सर? ना, जरूरत है। क्या नाम तुम्हारे दोस्त का? अय्यर। हाँ, तो अय्यर को फोन लगाओ और फोन स्पीकर पे डालो। अच्छा, बात करनी है आपको सर? हाँ, करो करो बॉस, बात करो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सारा इंतजाम हो गया है। अय्यर, सोलर का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। अय्यर, दिस प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल एंड द क्रेडिट विल गो टू यू। थैंक यू सर। आपके जैसा बॉस सबको मिलना चाहिए सर। यू आर ए नाइस पर्सन, हमेशा अपना टीम को एनकरेज करके आगे बढ़ाता है। अय्यर, मेरा तारीफ मत करो। सॉरी सर। मेहता साहब का फोन? जेठालाल ने जो कहा था, नक्की मेहता साहब ने अपने प्रॉब्लम के लिए मेरे को फोन किया है। अय्यर, ये मेहता साहब कौन है? सर वो मेरे फ्रेंड है। ओह, फ्रेंड का फोन आने पर अय्यर हमारा मीटिंग का टेंशन मत लो। फ्रेंड्स और फैमिली का फोन कभी अवॉइड नहीं करना, बात कर लो, कोई काम होगा। थैंक यू सर। मैं अभी फोन अटेंड करके आता हूँ। गो अहेड। ओहो मेहता साहब, बड़ा सरप्राइज, आज आपका फोन अचानक आया। अरे बस वैसे अय्यर, अय्यर अगर तुम 2 मिनट फ्री हो तो मेरे बॉस तुमसे बात करना चाहते हैं, कर पाओगे? हेलो मिस्टर अय्यर। हेलो सर। हेलो। मैं तारक मेहता का बॉस बोल रहा हूँ। ओहो सर, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है हमने मेहता साहब से। अच्छा, क्या क्या सुना आपने? जाने दीजिए ना सर, मैंने कुछ कहा तो नहीं है। मिस्टर अय्यर, सच बताओ, मिस्टर मेहता ने तुमको मेरे बारे में क्या क्या बोला है? मेहता साहब ने बोला कि आप जरा एंग्री यंग मैन है। एंग्री यंग मैन? मरवा दिया अय्यर। क्या ऐसे कहा मेहता ने मेरे बारे में? यस सर। मेहता साहब ने कहा है कि हमारे बॉस का पर्सनैलिटी एंग्री यंग मैन के जैसा है, एकदम अमिताभ बच्चन के जैसा शानदार। अरे वाह अय्यर, वाह। तो ऐसा कहा मेहता ने? अच्छा। और क्या क्या कहा उसने? यही कि हमारा बॉस काम को लेकर बहुत एंग्री है, ऑफिस वर्क में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए।
वो तो है। और हाँ, हर काम परफेक्ट चाहिए, एकदम डिसिप्लिन के साथ में। तभी तो हमारा कंपनी इतना सक्सेसफुल है। वाह वाह सर, यू आर जीनियस, यू आर ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मिस्टर अय्यर, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ क्या? श्योर सर। आप क्या काम करते हैं? सर मैं एक साइंस रिसर्च कंपनी में काम करता हूँ। आई एम साइंटिस्ट। तो ये बताइए कि आपने ये तारक मेहता को कोई कविता लिखने के लिए दी थी क्या? नहीं। हाँ, मैंने वो एक कविता लिखने के लिए बोला था। हाँ, दिया था। और ये कविता का सब्जेक्ट क्या था? क्यों सर? प्लीज बताइए ना। सर जाने दीजिए ना, पर्सनल है। अरे नहीं नहीं अय्यर साहब, आप खुल के बताइए ना, खुल के बताइए आप प्लीज, क्योंकि मेहता ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्यों मेहता? हाँ अय्यर, बॉस को सब पता है, तुम खुल के बोलो। हाँ, अभी आपसे क्या छुपाना, मेरा बॉस बहुत खड़ूस सांस है, हमेशा मेरे को परेशान करता रहता है। गलती उसका खुद का होता है, लेकिन डांटता मेरे को है। अच्छा, और हाँ, खुद कोई चीज कहीं रखकर भूल जाते हैं और ब्लेम मेरे पे करते हैं। बोलो। शेर के जैसा डेंजर है, फिल्मों के विलेन के जैसा है। ऑफिस के काम के साथ साथ उसका पर्सनल काम भी करना पड़ता है। ठीक है यार, बस करो, अपनी व्यथा रहने दो। नहीं मुझे आज सुनने दो मेहता, सुनने दो। बोलो अय्यर साहब, बोलो। सर मैं अपने बॉस से बहुत परेशान हो गया था। हमारी हर बात को बकवास बोलता है और खुद का बकवास बात पे हमसे वाह वाह करवाता है। हमको खुद सिंग मारता है, लेकिन कोलू के बैल के जैसा हमसे काम कराता है। बैल भी बोलता है? हाँ सर, यार बेचारा बॉस के मामले में मेरी तरह लकी थोड़ी है, मेरे बॉस तो आप हैं सर। हमारे ऑफिस का पूरा स्टाफ बॉस से परेशान है। ओहो, तो मतलब ऐसा है तुम्हारा बॉस? जी। काश मेरा बॉस मेहता साहब के मतलब आपके जैसा अच्छा होता। मेरे को अपने बात के बारे में बात नहीं करना है। ओके? एक मिनट अय्यर, क्या वाकई इतने जालिम है तुम्हारे बॉस? नो, नहीं, मतलब मेरे को अभी उनके बारे में बात नहीं करना है। छोड़ी। कैसा इनका बॉस? मतलब एम्प्लॉय अपने बॉस के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। तो अय्यर, ये तुमने ही मतलब मेहता को अपने बॉस पे कविता लिखने के लिए कहा था? हाँ, मैंने मेहता साहब को बोला था कि मेरे बॉस के बिहेवियर पर कविता लिख कर दो। ये अपने बॉस पे कविता लिखवाकर आप करोगे क्या? बॉस को सुनाओगे? अरे ना, इल्ले सपने में भी नहीं सुनाऊंगा सर। तो फिर कविता क्यों लिखवाई? अरे बोलो ना अय्यर। सर मैं जवाब देता हूँ। ये सेम सवाल मैंने अय्यर को किया था कि जब कविता सुनानी नहीं है बॉस को, भाई जिसके लिए लिखी जा रही है वो सुनेगा ही नहीं, तो फिर क्या फायदा? तो बोले नहीं, मुझे नहीं सुनानी बॉस को, लेकिन मैं लिखना चाहता हूँ ताने वाली कविता। जब बॉस पे गुस्सा आए, मैं उस कविता को पढ़ के अपने मन की भड़ास निकाल लूं, ताकि मेरे मन को शांति मिल जाए। है ना अय्यर? हाँ, यही बात है। थैंक यू जेठालाल और अय्यर, तुम दोनों की वजह से आज मैं बच गया। सर, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि ये कविता मैंने उसके बॉस के लिए लिखी थी। अब अभी तक नहीं हुआ है यकीन, पर धीरे धीरे हो रहा है। देखते आगे हो जाएगा। ओके अय्यर, बाय। एक मिनट। ये मिस्टर अय्यर, ये तुम्हारी जो कंपनी है इसका नाम क्या है? सर मेरा कंपनी का नाम इंडिया 1&1 साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है। क्या बोला? फिर से बोलो। इंडिया 1&1 साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी। आपके बॉस का नाम शुभांकर है? हाँ, तो क्या पूरा नाम उसका शुभांकर बैनर्जी है? यस सर। लेकिन आपको कैसे मालूम कि मेरे बॉस का नाम शुभांकर बैनर्जी है? अरे अय्यर साहब, इसलिए क्योंकि आपका जो बॉस है शुभांकर बैनर्जी मेरा स्कूलमेट है भाई।
मेरा हॉस्टल का रूममेट भी था। भाई ही भाई चड्डी बड्डी। वेंकटेशा, फिर ये क्या हो गया? मेरा बॉस और मेहता साहब का बॉस स्कूल फ्रेंड है। ओह नो, अब बड़ा प्रॉब्लम होगा। मर गए। सर, आपका दोस्त तो अरे तुम्हें क्या मालूम, मैं गया। अब बरसों बाद कलिंगर से कांटेक्ट हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। मैंने किसी दोस्त से सुना था कि ये जो कलिंगर है ना, ये इंडिया 1&1 साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का CEO है। आई मीन CEO है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। कलिंगर। अरे हाँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू। बचपन में ना इसको कलिंगर खाने का बड़ा शौक था, तो मैं इसको कलिंगर ही बुलाता था। अरे और सर वो आपको क्या बुलाते थे? मैं क्या हर रोज अपने नए नए रंग बदलता था ना, तो मेरे को वो खरबूजा कह के बुलाता था। खरबूजा? वाह। लेकिन तुम दोनों मुझे खरबूजा बोल के नहीं बुलाना। नो सर, नेवर। ओहो वेंकटेश, मैं क्या करूं? मैं तो फंस गया। अय्यर। हाँ सर। स्कूल में जब हम लोग थे ना, तो कलिंगर बहुत अच्छा लड़का था, सबका बहुत रिस्पेक्ट करता था, और मेरा तो बहुत ज्यादा ही करता था। पता नहीं अचानक इतना जालिम कैसे हो गया ये। क्या है कि जब आदमी बॉस बन जाता है ना, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, जालिम हो जाता है। मेरा नहीं हुआ है। मिस्टर अय्यर, हाँ ये भाई ये स्टाफ को परेशान करता है, तुम पर जुल्म करता है, तो इस पत्थर दिल से जरा बात कराओ मेरी। सर क्यों नहीं आपको बात? सर क्यों नहीं? उनके आपस का मामला है सर। अरे ये मेरे स्कूल फ्रेंड का मामला है। मिस्टर अय्यर, हाँ ये कलिंगर से ना मेरे को बात करनी पड़ेगी। सोचा था अय्यर ढाल बन के मेरी रक्षा करेगा, और अब अय्यर की रक्षा कौन करेगा? उसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है। कहाँ है का वो? शुभांकर सर मीटिंग में बिजी है। अच्छा, तो फिर कलिंगर का नंबर दो मुझे। सर जाने दीजिए ना, आप उनसे बात मत कीजिए। हाँ जाने दीजिए ना सर, प्लीज। अरे कमाल करते हो मिस्टर अय्यर, मेरा दोस्त है, बरसों के बाद उससे कांटेक्ट हो रहा है मेरा, मुझे बात तो करनी पड़ेगी ना उससे, और बात करके समझाऊंगा भी कि भाई अपने स्टाफ को परेशान ना करें। नहीं सर, आप उनको नहीं समझाना, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ सर। अरे कुछ नहीं होगा। नहीं सर, प्लीज सर, मेरा नौकरी चला जाएगा। हाँ सर, रहने दीजिए ना सर, प्लीज सर। देखो वो मेरा पुराना दोस्त है, ठीक है, और मिस्टर अय्यर आप मेहता के पुराने दोस्त हो, तो डोंट वरी, मैं आपका नौकरी नहीं जाने दूंगा। उसको प्यार से डांट के समझाऊंगा तो मान जाएगा, क्यों नहीं मानेगा? आप मुझे उसका नंबर दो। नहीं प्लीज सर, प्लीज। तो ठीक है, मैं आपके ऑफिस आ जाता हूँ। नहीं सर, आप ऑफिस में मत आना, मैं आपको नंबर देता हूँ। एक मिनट, बोलिए। 9821। हे भगवान, हम गोकुलधाम वासियों का भाग्य ऐसा क्यों लिखा कि जहाँ से न सोचाओ वहां से मुसीबत गले मिलने आ जाती है। ओके, थैंक यू मिस्टर अय्यर। अभी कलिंगर मीटिंग में है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन बाद में फोन करके समझाऊंगा कि भाई ऐसा जालिम बॉस नहीं बनना चाहिए, और कलिंगर को बोलूंगा कि भाई स्टाफ को अच्छे से प्यार से रखना चाहिए। ओहो, खुद रिंग मास्टर बन के अंटर लेके दिन भर हमें नचाते रहते हैं और दूसरों को सुधारने की बात करते हैं। अरे पहले खुद तो सुधरो। क्या आप बोलने वाले ना सुधरने के लिए उनको? मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि ये कलिंगर स्कूल में, कॉलेज में तो बड़ा अच्छा आदमी था, इतना जालिम कैसे हो गया? आदमी कब किस उम्र में जालिम हो जाए सर, पता थोड़ी चलता है। शुभांकर सर तो अभी भी अच्छे आदमी है, जालिम नहीं है। मिस्टर अय्यर, यू डोंट वरी, मैं आज ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। कैसे? देखो एक काम करते हैं, देखो ऐसा है कि मैं कलिंगर से बहुत जमाने से मिला नहीं हूँ, तो आज इसको रूबरू मिलूंगा और समझाऊंगा।
एक काम करते हैं, आज रात को लाल हरी मिर्च रेस्टोरेंट में शाम को 8:30 बजे हम सब मिलते हैं, वहीं पे सारी बातचीत हो जाएगी। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं सर, शुभांकर सर तो रात को भी बहुत बिजी हैं। अरे अय्यर साहब, अभी पता चल जाएगा कि वो रात को बिजी है कि नहीं है। उसको एक वॉइस मैसेज भेज देता हूँ। पर मिस्टर अय्यर, आप खाली फोन जरा चालू रखना। हाँ हाँ। हेलो 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 कलिंगड़, मैं बोल रहा हूँ तेरा बचपन का दोस्त खरबूजा। तुझसे मिलने को, बात करने को बड़ा दिल कर रहा है यार, मजा आ जाएगा। यू नो, तेरा जो एम्प्लॉय है ना मिस्टर अय्यर, और मेरा एम्प्लॉय मेहता, ये दोनों आपस में दोस्त है। तो उस चक्कर में मिस्टर अय्यर से तेरा नंबर मुझे मिला। तो आज शाम को लाल हरी मिर्च रेस्टोरेंट में हम लोग शाम को 8:30 बजे मिलते हैं, ठीक है? तू, मैं, मेहता और मिस्टर अय्यर। और देख, ना मत बोलना बिल्कुल भी आप, प्लीज। और मेरा मैसेज सुनते ही मुझे रिप्लाई करना। आई एम वेटिंग वेरी ईगरली फॉर माई कलिंगर। सर एक्सक्यूज मी, मैं डिनर पे नहीं आ पाऊंगा। मेहता, तुमको आना पड़ेगा भाई। तुम्हारा फ्रेंड का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो तुमको तो आना ही पड़ेगा ना। नहीं, मेरा सर वहाँ। तुम आओगे नहीं पर। ओके ओके। वॉइस मैसेज। हेलो 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 कलिंगड़, मैं बोल रहा हूँ तेरा बचपन का दोस्त खरबूजा। अरे वाह वाह माँ दुर्गा, धन्यवाद धन्यवाद। आज बरसों के बाद मेरा स्कूल फ्रेंड, मेरा बचपन का दोस्त खरबूजे से मेरा कांटेक्ट हुआ। मुझे डिनर में मिलना चाहता है, अभी उसे रिप्लाई करता हूँ। अरे अय्यर साहब, आप टेंशन मत दो। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आज शाम तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर आपका फोन। अब मुझे मालूम है ये रहा। कोई मैसेज आया है। मैसेज है? अरे लियो, अरे कलिंगर का वॉइस मैसेज आ गया, मेरे दोस्त का। अरे वाह 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 मेरे दोस्त, मेरे खरबूजा। मैं भी तुझसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। तेरी आवाज सुनकर बरसों के बाद बहुत 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 अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। और हाँ, आज पक्का मिलेंगे 8:30 बजे लाल हरी मिर्च रेस्टोरेंट में। ओके? लो जी, आज बरसों के बाद मेरा लंगोटिया यार मुझे फिर से मिलेगा। सुन लिया आपने मिस्टर अय्यर, आज शाम को मेरा पुराना दोस्त कलिंगड़ मुझे मिलेगा लाल हरी मिर्च रेस्टोरेंट में। एक काम करो, लाल हरी मिर्च रेस्टोरेंट है ना, उसमें शाम को 8:30 बजे का एक टेबल बुक करो फॉर 4 पीपल। ओके सर। तो महते, मिस्टर अय्यर, हाँ? शाम को लाल हरी मिर्च में हम लोग मिलते हैं। सर लाल हरी मिर्च रेस्टोरेंट में आपके नाम का टेबल बुक कर दिया है। फैंटास्टिक। सर सर सर, मैंने अभी आपको जो कुछ भी बोला ना सर, प्लीज मेरे बॉस को मत बताना, प्लीज सर। हाँ सर। अरे मिस्टर अय्यर, आप टेंशन मत लो, मैं कलिंगर से बात करूंगा ना, तभी तो आपका और आपके पूरे स्टाफ का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अरे उसको ऐसा डांटूंगा कि उसको बैल से पकड़ी बना दूंगा। अरे डांटने की जरूरत तो तुमको है, इतनी खुल के बात हो रही है फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो जालिम सास, वो सनकी, वो जुल्म करने वाला बॉस तुम हो। महते, अरे मेहता, कहाँ चले गए थे? हाँ, नहीं, अब आप डांटने की बात कर रहे थे ना, तो मैं सोच रहा था सर कि आपको अय्यर के बॉस से अगर आप बात ना करें तो बेहतर सर, उनके आपस का मामला है। नहीं, मैं बात करूंगा ना, आज जरूर करूंगा। मिस्टर अय्यर, हम लोग शाम को मिलते हैं। ओके अय्यर साहब, बाय। आई एम सॉरी, आई वाज वेरी अपसेट विद यू, बट आई एम आल्सो वेरी हैप्पी कि ये कविता तुमने मेरे ऊपर नहीं लिखी। और आज शाम को मैं तुम्हारे दोस्त का जो प्रॉब्लम है ना, वो बिल्कुल सॉल्व कर दूंगा। ओके। हाँ, वाह भाई वाह, आज तो मजा आएगा। शाम को 2 फल मिलेंगे, खरबूजा और कलिंगर। मैं शुभांकर सर का कितना रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी मेरा कितना रिस्पेक्ट करते हैं। अब उनको पता चलेगा उनके बारे में मैंने ऐसा कविता लिखवाया है, उनको कितना दुख होगा, उनका नजर में मैं गिर जाऊंगा। नो, मैंने बहुत बिग मिस्टेक कर दिया है।
अय्यर सर हाँ शुभांकर सर ने अर्जेंटली आपको अपने कैबिन में बुलाया। मर गया। कौन सर, कौन मर गया? कोई नहीं, तुम चलो। ठीक है सर। सर के सामने कैसे जाऊं, इनसे कैसे नजरें मिलाऊं? एक्सक्यूज मी सर। और ये तुमने क्या कर दिया? क्या किया सर मैंने? मैं तो आपके बॉस का फोन या मैसेज आया था। नहीं, फोन नहीं आया, एक ही वॉइस मैसेज आया। और यार, यू आर अ वेरी लकी पर्सन फॉर मी। तुम्हारे कारण आज मेरा खरबूजा दोस्त मुझे वॉइस मैसेज भेजा। यस सर, यस। खरबूजा तुम्हारा दोस्त मिस्टर मेहता का बॉस है। हाँ, आई नो सर। वाह वाह वाह, उसका वॉइस सुन के ना हम स्कूल के जमाने में पहुंच गया। व्हाट अ गोल्डन टाइम। और यार, खरबूजा मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। यस सर, जब मेहता साहब का फोन आया था ना, तब मैंने उनसे भी बात किया, तो पता चला कि आप दोनों स्कूल फ्रेंड हैं। थैंक यू वेरी मच यार। थैंक यू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वेलकम सर, वेलकम। आज रात को 8:30 बजे हम चारों लाल हरी मिर्च रेस्टोरेंट में डिनर के लिए मिलेंगे। ओके? ओके सर। आई टेक इन लीव सर। यस, गो अहेड। मेहता साहब के बॉस ने अभी तक शुभांकर सर को कुछ बताया नहीं है, लेकिन डिनर पे वो सब कुछ सच बता देंगे। मैं शुभांकर सर से कैसे नजर मिला पाऊंगा? यह सब वो जेठालाल का वजह से हुआ है। अरे माना मेहता साहब को मदद करना था, लेकिन जेठालाल को मेरा नाम लेने का क्या जरूरत था? जेठालाल का वजह से मैं फंस गया। उसको फोन करता। मैंने उनको मना कर देना, अभी माल भेजने की जरूरत नहीं है, बोलो स्टॉक में काफी माल पड़ा है। जी सेठ जी। बोलिए अय्यर भाई, मेहता साहब का आया था फोन? हाँ आया था, और जैसा तुमने बोला था ना, वैसा मैंने मेहता साहब के बॉस को झूठ भी बोला। वाह, शाबाश अय्यर भाई, शाबाश। आपकी ये भलाई एड़े नहीं जाएगी। मैं खास भीड़े को भलामण करूंगा आपकी कि इस साल का हमारा जो गोकुलधाम सोसाइटी का सर्वोत्कृष्ट अवार्ड है ना, वो गोविपो, वो आपको ही मिले। अरे नहीं चाहिए मुझे कोई अवार्ड। हो अय्यर भाई, आप कितना बम्बल इंसान है। बम्बल नहीं सेठ जी, हम्बल। अच्छा, सॉरी अय्यर भाई, आप कितने हम्बल इंसान है। आप अवार्ड के हकदार है, फिर भी आपको अवार्ड नहीं चाहिए। बोलो जेठालाल, चुप हो जाओ और चुपचाप मेरा बात सुनो। तुम्हारा वजह से मैं बहुत बड़ा मुसीबत में फंस गया है। इतने सालों में मैंने अपने बॉस के सामने जो रिस्पेक्ट कमाया था ना, वो एक झटके में मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। एक मिनट अय्यर भाई, आप क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा खुल के बताइए। अरे जेठालाल, क्या खुल के बताइए? मेहता साहब का नौकरी बचाने के चक्कर में अभी मेरा नौकरी जाएगा। क्या? हाँ, आपका नौकरी? कैसे? अभी के अभी तुम मेरे घर पर आ जाओ, माँ मैं तुमको सब बताएगा। तुम्हारा वजह से मैं कितना बड़ा मुसीबत में फंस गया है। मेहता साहब को भी फोन करके घर पे बुलाता हूँ। क्या हुआ सेठ जी? पता नहीं, अय्यर भाई कह रहे मेरी वजह से उनकी नौकरी खतरे में आ गई है। कैसे? पता नहीं, वही बताया नहीं, कहा कि अभी कभी मेरे घर पे आओ, उधर बताता हूँ। सॉरी अय्यर, रियली सॉरी, वेरी सॉरी। नो सॉरी मेहता साहब, अभी ये क्या हो गया? मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस गया। मैं समझ सकता हूँ अय्यर, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाएगी ये तो सपने में भी कोई नहीं सोच सकता ना अय्यर। तो तुम्हारे बॉस और मेरे बॉस दोस्त निकलेंगे। देखिए मेहता साहब, अभी फोन पर बात नहीं हो सकता है। अब एक काम करो, आधे घंटे के अंदर मेरे घर पर आ जाओ। मैंने जेठालाल को भी मेरे घर पे बुलाया है। और अय्यर अभी आना तो बहुत मुश्किल है भाई, बड़ी मुश्किल से यहाँ परिस्थिति ठीक हुई है। अगर बॉस के पास मैं फिर से छुट्टी मांगने गया तो नाराज हो जाएंगे वो। वाह मेहता साहब वाह, जेठालाल को मुसीबत से बचाने के लिए कितनी बार आपने बॉस से झूठ बोला है और ऑफिस छोड़कर आए हैं।
मेहता साहब आज तो मैं आपको मदद करने में फंसा हूँ और आप मेरे लिए ऑफिस छोड़कर नहीं आ सकते। नहीं, बात तो तुम्हारी ठीक है, तुम गलत नहीं कह रहे हो। मैं आता हूँ, ठीक है? अंकल सर को बोलता हूँ कि आज मैं जल्दी घर जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं आज जल्दी घर पर जा सकता हूँ? यस यस योर, व्हाई नॉट। आज मैं भी घर में जल्दी जाएगा और आज 8:30 बजे डिनर में मिलते हैं, ओके? हाँ सर, थैंक यू सर। वेलकम। मैं कमी से? अरे अरे आओ 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 मेहता आओ। मैं तुमको बुलाने वाला था ये बोलने के लिए कि भाई शाम को टाइम पे आ जाना। वो तुम्हारा दोस्त है ना अय्यर, उसका मैं प्रॉब्लम आज पूरा सॉल्व कर दूंगा। हाँ, लेकिन सुनो, ये जो मेरा दोस्त है कलिंगर, ये बाबा टाइम का बड़ा पक्का है, ठीक है? तुम टाइम पे आ जाना, लेट नहीं होना। नहीं नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ओके, चलो जाओ। लेकिन सर वो हो गया ना, जाओ अभी। नहीं सर, असल में मुझे अभी थोड़ा सा घर जाना था सर। घर जाना है? क्यों? सर दर्द हो रहा है सर। भाई सर दर्द है तो गोली ले लो। नहीं, वो मुझे नहीं सर, वाइफ को, उसका फोन आया था, उससे सर दर्द हो रहा है। तो बीवी को गोली दे दो। नहीं सर, वो असल में दवाई लेके मुझे ही घर जाना है सर। वाह वाह वाह, तुम्हारे घर में सर दर्द है लेकिन सर दर्द का दवा नहीं है। मतलब अरे what I mean is I always feel that my wife is a headache for me. तो मतलब उसका दवाई भी होना चाहिए ना घर में। नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है सर। असल में क्या है कि वो अंजलि का जब हेडेक होता है ना सर, तो वो ऐसे दवाई से ठीक नहीं होता सर। वो बाम लगाना पड़ता है सर पे, जब बाम मलूंगा तभी ठीक होगा। और आप जानते हैं घर पे तो अभी कोई है नहीं, तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा सर। ठीक है बाबा, ठीक है, वाइफ का मामला, आई कांट से एनीथिंग। जाओ जाओ जाओ, लेकिन सुनो, 15 मिनट पहले पहुंच जाना, समझा? लेट नहीं करना। चलो। क्यों लिखी मैंने बॉस पे कविता? क्यों एक के बाद एक मुसीबत आ रही? अरे सुना था कविता प्रहार करती है, कविता असमानता पे वार करती है। मेरी लिखी कविता ने मुझ पे ही वार कर दिया। पर मैं यहाँ क्या बैठ के बोल रहा हूँ, अय्यर को कैसे बचाएं? हाँ जेठा। अरे मेहता साहब, ये अय्यर भाई का मुझे फोन आया था, कह रहे थे मेरी वजह से उनकी नौकरी खतरे में आ गई है। क्या हुआ क्या है? हाँ जेठा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। तुम जल्दी से पहुंचो अय्यर के घर, मैं भी आ रहा हूँ, वही सब कुछ बताता हूँ। हाँ, वो अय्यर भाई ने भी मुझे अभी कभी उनके घर पे बुलाया है। पर क्या हुआ क्या, बात क्या हो तो बताइए। जेठाल, मैं ऑफिस में हूँ इस वक्त। यहाँ से अगर मैंने कुछ बताया और किसी ने कुछ सुन लिया, वो मुसीबत और बढ़ जाएगी भाई। तो मैं वहीं आके सब कुछ बताता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, आता हूँ। भगवान, ये क्या नई मुसीबत आन पड़ी है? ना अय्यर भाई कुछ बता रहे हैं, ना मेहता साहब बता रहे। बगा, मुझे जरा अभी अर्जेंट गोकुलधाम सोसाइटी जाना पड़ेगा, तो तू जरा धंधा संभाल लेना, ठीक है? जी जी सेठ जी, जी। हाँ। अरे अय्यर, व्हाट अ सरप्राइज! इतनी जल्दी घर आ गए? आर यू ओके? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो। अभी तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हो गया है? अभी तो जय दलाल का कहने पर मैंने मेहता साहब का हेल्प किया और मैं फंस गया। अभी शुभांकर सर के सामने मेरा रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, मैं उनका नजर में गिर जाएगा, मेरा नौकरी जाएगा। क्या? What do you mean नौकरी जाएगा? क्या किया जेठा जी ने, और तुमने मेहता साहब की क्या हेल्प की? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे हाँ जेठा जी, आइए ना प्लीज। ये अय्यर क्या कह रहा है कि आपकी वजह से वो फंस गया? तो मुझे भी नहीं पता बबीता जी, मैंने भी थोड़ी देर पहले अय्यर भाई का फोन आया ना मुझे, तो यही पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम मेरे घर पे आओ, बाद में बताऊंगा। तभी मैं आ गया। अय्यर भाई अभी बताइए। जय दलाल। अय्यर सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी अय्यर, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत 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 माफी मांगता हूँ भाई। अरे पर क्या हुआ मुझे और बबीता जी का बताइए तो सही मेहता साहब। हाँ मेहता साहब प्लीज बोलिए ना, बहुत टेंशन हो रही है मुझे। हाँ मुझे भी कुछ बताया नहीं, बस यहाँ ले आए। हाँ मैं बताता हूँ, एक बार आप सब बैठिए, मैं बता दो। जेठाल बैठो। हाँ बता, ठीक है, आइए बबीता जी, आइए। अंजलि, सुबह पता है ना बॉस ने अपनी वाइफ के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कैसा दिमाग खराब कर दिया था मेरा। उसके बाद उसी सर्टिफिकेट के लिए बॉस ने पूरे ऑफिस को सर पे उठा लिया। सब लोग ढूंढ रहे थे, फिर मिला। और पता है कहाँ मिला? कहाँ? बॉस के घर पे, बॉस की अलमारी से। तो अच्छा है ना, बर्थ सर्टिफिकेट मिला। हाँ? तो ये गड़बड़ का और कैसे हुई है? कविता। कौन कविता?
किसी लड़की की बात नहीं हो रही है, ये लिखने वाली कविता की बात हो रही है। कविता। और कविता भी ऐसी वैसी कविता नहीं है अंजलि भाभी, सुतड़ी बम जैसी कविता। मतलब वो सुतड़ी बम फूटता है तो कैसे एकदम जोरदार धमाका होता है, ठीक वैसे ही मेहता साहब की लिखी कविता बॉस ने सुनी ना तो वो भी सुतड़ी बम की तरह फूटे। अच्छा तारक, ऐसी क्या कविता लिखी आपने कि इतना टेंशन वाला माहौल हो गया? वो अभी सुनाएंगे, सुनाइए मेहता सुनाइए। जेठल नहीं भाई। अरे नहीं सुनाइए भाई, अंजलि भाभी और बबीता जी को पता तो चले कितनी झलक कविता लिखी है आपने। हाँ मेहता साहब, ऐसी क्या कविता लिखी थी आपने, सुनाइए ना प्लीज। अरे पर हाँ सुनाइए ना, हम सब सुनना चाहते हैं। ठीक है, कविता का शीर्षक है बॉस दी शेर। बॉस आप हो जंगल के शेर, पर किस जन्म का निभाते हो हमसे बैर। बॉस कर्मचारी आपकी प्रजा, बिना गलती के भी हमें देते हो सजा। बॉस आपसे क्या कहूं मैं, खास नहीं है आपसे कोई आस। जब हम कहते हैं कुछ खास, जब हम कहते हैं कुछ खास तो आपको लगता है बकवास, और आपकी बकवास को भी हमें समझना पड़ता है खास। जालिम आपको देखकर अटक जाती है गले में सांस, कर्मचारी पर नहीं है आपको विश्वास। तुम हो जैसे कोई पिछले जन्म की खड़ूस सास। बॉस आप हैं बड़े सनकी, नहीं सुनते कर्मचारियों के मन की। समझ में नहीं आता ये बॉस ऐसे क्यों होते हैं, कभी करेले जैसे कड़वे तो कभी जलेबी की तरह टेढ़े होते हैं। अरे ऐसे हो बॉस तो उनके कर्मचारी हमेशा रोते हैं। बॉस हमसे तो अच्छे हैं वो कोलू के बैल। इनका कभी तो होता है शांति और फुर्सत से मेल। आप तो बात बात में करते हो ईमेल, वर्क फ्रॉम होम हो ना तो भी लगती है जेल। हमें तो दूसरे दिन का काम बता के आराम से सो जाते हो, और रात को सपने में आके तांडव नृत्य दिखाते हो। बेवजह बात बात में डांटते हो, सुबह नाश्ते में क्या मिर्ची खाते हो। अरे किस जन्म का बैर निभाते हो। आप हमें पूरे विलेन नजर आते हो। अगले जन्म में मैं बनूं बॉस और आप करो जॉब, बात बात में डांटूंगा और जमाऊंगा रॉब। बॉस आपको क्या कहूं मैं, खास नहीं है आपसे कोई आस, नहीं है आपसे कोई आस, नहीं है आपसे कोई आस। अरे बाप रे तारक, आपने अपने बॉस के लिए ऐसी कविता लिखी? बोलो। अय्यर, मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई। मेहता साहब ने अपने बॉस के लिए ये कविता लिखी, तो इसमें तुम कैसे फंस गए? तुम्हारी नौकरी क्यों खतरे में है? शाबाश शाबाश बबीता जी, मैं भी यही पूछने वाला था कि यही बात समझ में नहीं आ रही है। बताइए ना मेहता साहब। हुआ यूं, मतलब आपके बॉस और अय्यर भाई के बॉस दोनों सगे दोस्त निकले? ये तो भयंकर क्या बोलते हो कोइंसिडेंस हो गया। वो इंसिडेंस कहना चाह रहा है जेठालाल। हाँ अभी समझा बबीता, ये जय दलाल का आइडिया की वजह से मेहता साहब तो बच गया, लेकिन मैं बच गया। मेहता साहब के बॉस शुभांकर सर को बता देगा कि मैंने उनके लिए ऐसा कविता लिखवाया है। ये सुन के तो शुभांकर सर को बहुत बड़ा शौक लगेगा। हाँ बबीता, यही सोच सोच कर मेरे को टेंशन हो रहा है। यार वंस अगेन रियली वेरी सॉरी। नहीं मेहता साहब, आप सॉरी क्यों बोलते हैं? इसमें आपका क्या गलती है? ये सब जय दलाल का वजह से हुआ है। इसका दिमाग में ऐसा गड़बड़ वाला आइडिया आता नहीं और ये सब कुछ होता नहीं। देखिए अय्यर भाई, आप इस झमेले में बुरी तरह फंसे हैं, उसका मुझे गहरा दुख है। लेकिन आप तो मुझ पे इस तरह इल्जाम लगा रहे जैसे मुझे पहले से पता था कि आपके बॉस और मेहता साहब के बॉस दोनों सगे दोस्त हैं। जेठालाल, तुमको क्या पता है क्या नहीं पता है ये मेरे को मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं इसमें फंस गया, उसका क्या? अय्यर भाई बुरा मत लगाना, लेकिन ये जो भी गड़बड़ हुई है उसमें थोड़ी गलती तो आपकी भी है। मेरा गलती है? हाँ
मेरा क्या गलती है? अरे मेहता साहब के बॉस को आपको अपनी कंपनी का नाम और अपने बॉस का नाम सब सच सच बताने की क्या जरूरत है? मतलब जेठालाल तुम बोलना क्या चाहते हो कि मैं मेहता साहब के बॉस के सामने झूठ बोला था? हाँ, अगर झूठ बोलते तो आप नहीं फंसते ना। आपने सच बोला अपने बॉस का नाम, तभी ये मेहता साहब के बॉस पहचान गए ना। अरे हाँ, वो और मैं तो अच्छे दोस्त है। अगर आपने अपने बॉस का कुछ भी उल्टा सुल्टा नाम बता दिया होता तो वो थोड़ी बोलता कि अरे मैं और वो अच्छे दोस्त है। जेठालाल मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। अरे क्या झूठ बोल रहे हैं यार भाई, एक झूठ तो बोला ना। मेहता साहब के बॉस को कि कविता मैंने अपने बॉस के लिए लिखवाई है। अरे वो तो मैं तुम्हारा वजह से बोला। एक मिनट यार, शांत हो जाओ। इसमें ना गलती तुम्हारी है ना जेठालाल, ना मैं बॉस पे ऐसी कविता लिखता ना सब कुछ होता। देखिए जो हो गया सो हो गया। अय्यर अभी आगे सोचो कि करना क्या है। जो दुनिया में किसी के साथ नहीं होता ना, वो गोकुल धाम वासियों के साथ होता है। आप कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि तारक और अय्यर भाई के बॉस स्कूल के फ्रेंड्स निकलेंगे। अंजलि भाभी असली धमाका तो डिनर पर होगा, जब मेहता साहब के बॉस मेरे बॉस को वो कविता के बारे में बताएंगे। अभी मैं फिर उनसे नजर नहीं मिला पाएगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अय्यर, शुभांकर सर को कितना बड़ा शॉक लगेगा कि तुम उनके बारे में ये सब सोचते हो। नहीं बबीता जी आप टेंशन मत लीजिए, देखिए हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल तो होता ही है। अभी जैसे मेहता साहब बच गए, ठीक वैसे ही ये अय्यर भाई को भी बचाने का कोई ना कोई आइडिया मिल ही जाएगा। ओ जेठालाल प्लीज प्लीज, तुम आइडिया का नाम मत लो और कोई आइडिया मत दो। मेरे को तुम्हारा कोई आइडिया नहीं चाहिए। यार भाई मैं तो आपको बचाने के लिए बोल रहा था, आपको नहीं बचना है तो आपकी मर्जी। अय्यर, आइडिया क्या? देखो शुभांकर सर बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही नेक दिल के इंसान है, राइट? तुम ना डायरेक्टली उनके पास जाओ, सच सच बोल दो कि मेहता साहब को बचाने के लिए उनके बॉस के सामने तुमने ये झूठ बोला था। दैट्स इट। वाह वाह बबीता जी वाह, मस्त मस्त आइडिया है। अय्यर भाई करो, अब भी कभी बॉस को फोन करो और सब बता दो। ओ जेठालाल यू कीप क्वाइट। हाँ बबीता, हमारा बात एकदम करेक्ट है। शुभांकर सर बहुत अच्छा आदमी है और मैं उनको बोलेगा ना तो वो मान भी जाएगा, लेकिन उनके मन में हमेशा रहेगा कि मैंने झूठ ही सही लेकिन उनका कैरेक्टर डाउन किया है। हाँ ये बात तो सच है। अरे पर तारक के बॉस तो डिनर पर सब सच बता देंगे ना, उसका क्या? मैं डिनर पे नहीं जाएगा। नहीं यार, जाना तो हमें पड़ेगा। और जाना क्या पड़ेगा, उल्टा हमें 15 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पहुंचने से पहले अगर वो दोनों पहुंच गए, उन्होंने आपस में बात कर ली, फिर नहीं मैं दादा, मैं डिनर पर नहीं आएगा। मैं बॉस को मेल कर रेजिग्नेशन दे देगा। बबीता मैं तो नौकरी छोड़ देगा। नहीं मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अरे मैं सच बोलूंगा, वहां जाके मैं बता दूंगा कि कविता मैंने अपने बॉस के लिए लिखी थी और उसके बाद झूठ बोला है कि अय्यर के बॉस के लिए लिखी थी। मैं दादा आपके बॉस शुभांकर सर को सब सच बता देंगे। नौकरी तो मेरे को ही छोड़ना पड़ेगा। अय्यर, तुम्हारे शुभांकर सर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो मेरे बॉस की तरह नहीं है, इसलिए नौकरी मैं ही छोड़ूंगा। अय्यर नहीं मैं दादा मैं छोड़ेगा। मेहता साहब आप जॉब मत छोड़िए। नोइंग अय्यर, वो शुभांकर सर को भी फेस नहीं कर पाएगा। नहीं बबीता जी, अगर हमारे वजह से अय्यर भाई को जॉब छोड़नी पड़े तो ये बोझ हम नहीं सह पाएंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो अंजलि, बिल्कुल सही कह रही हो। नहीं मैं दादा आप आपके बॉस को कुछ नहीं बताएंगे। अय्यर मैं तो सब अय्यर देखो, लो देखो, यहाँ हमारी नौकरी जा रही है, हमारी जान पे बनी हुई, और जेठालाल झपकियां ले रहा। हाँ तो मैं दादा जेठालाल को क्या टेंशन है, उसका थोड़ी कोई जॉब जा रहा है। अरे जॉब तो हमारा जा रहा है, वो तो आराम से सोएगा। अरे मैं सो नहीं रहा था अय्यर भाई। अरे जेठालाल, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि तुम सो रहे थे। मेहता साहब मैं सो नहीं रहा था, मैं आंखें बंद करके सोच रहा था कि इस प्रॉब्लम में से निकलने का क्या रास्ता हो सकता है। मिला कोई रास्ता मिला? फिर मिला ना। क्या?
वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा हम गर्मा गर्म भुजिया खाते हैं, थोड़ा शबली रसन करते हैं, उसके बाद बताऊंगा। जेठालाल, इधर मेरा नौकरी जा रहा हूँ, तुमको भजिया खाना है? अरे यार भाई, किसी की नौकरी नहीं जा रही है भाई, मस्त आइडिया मिल गया है, आप एकदम टेंशन मुक्त हो जाइए। मैं अभी फोन करके गर्मा गर्म भजिया का पार्सल मंगा लेता हूँ। नहीं जेठा जी, मैं घर पे बना देती हूँ। अरे बबीता जी, आप क्यों तकलीफ ले रहे हो? अभी आ जाएगा पार्सल मस्त। इट्स ओके जेठा जी, भजिया आने में बहुत टाइम लग जाएगा, घर में जल्दी बन जाएगा। अरे बबीता जी, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ, आइए। अच्छा अंजलि भाभी, तो एक रिक्वेस्ट है, डाइट भजिया मत बनाना। जेठालाल, भजिया तो जो भी होगा वो डाइट हो ही नहीं सकता ना, वो तो तेल में तला जाता है। हाँ। चलिए। हाँ। वो मुझे पता है मेहता साहब, लेकिन अंजलि भाभी का भरोसा नहीं ना, बोल देना अच्छा है। नहीं ठीक बात। मेहता साहब, मेरे को पहले जेठालाल पर जितना गुस्सा नहीं आ रहा था ना, उससे डबल गुस्सा अभी आ रहा है। अय्यर भाई देखिए, गुस्सा है ना, वो सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसलिए आप एक काम कीजिए, आप आंख बंद कीजिए, ऊंडा ऊंडा श्वास लीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए और मन और मगज को थोड़ा शांत कीजिए। क्या अगर आपका मगज शांत होगा ना, तो आपको आड़ा उड़ा विचार नहीं आएगा, बराबर ना मेहता साहब? नहीं वो तो बराबर है, लेकिन ये बताओ भाई, आइडिया क्या है? प्लीज जेठालाल। फिर वही बात मेहता साहब, जरा भजिया आ जाना दो, सब्र करो थोड़ा, सब्र का फल मीठा होता है, हैं? बैठिए 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 बैठिए। अय्यर भाई, धुनी दिखाइए। मैंने बोला ना, आंख बंद करके ऊंडा ऊंडा श्वास लेके थोड़ा ध्यान में बैठिए, ताकि मन और मगज थोड़ा शांत हो जाए। हाँ ठीक है। हाँ, मस्त खुशबू आ रही है, वाह। लाइए लाइए लाइए। चलिए शुरू कीजिए मेहता साहब। अय्यर भाई, नहीं मेरे को नहीं खाना। मेरा भी मन नहीं है जेठा। अरे आप दोनों नहीं खाएंगे तो मैं अकेला कैसे खा सकता हूँ? और बिना भजिया खाए तो मैं आइडिया भी नहीं बता पाऊंगा। चलो ठीक है भाई, खाते हैं। हाँ लीजिए लीजिए, जरा मिर्ची मिर्ची देना। वाह वाह बबीता जी, मजा आ गया। अंजलि भाभी थैंक यू। बहुत जबरदस्त भजिया बना था। हाँ जेठालाल, और तुम्हारे कहने से हमने भजिए भी खा लिए। अब तुम बताओगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनिए, आज रात को 8:30 बजे मेहता साहब आप और अय्यर भाई आप दोनों अपने अपने बॉस के साथ डिनर लेने जाइए। फिर वहां जाके टेबल पे बैठ के शुरू में थोड़ी आड़ी अवड़ी और टाइम पास की बातें करना, और उसके बाद खाना ऑर्डर करना। फिर जैसे ही खाना आए तो खाना खा लेना। फिर बिल आएगा, तो बिल जैसे ही आए ना, तो फिर वो आप आपस में तय कर लेना कौन देगा या कौन कितना देगा वगैरह। फिर हाँ भाई, बिल दे दिया। फिर हाँ बराबर, बिल दे दिया। उसके बाद मेहता साहब आप और अय्यर भाई आप दोनों एक साथ एक रिक्शा में बैठ के वापस घर आ जाना। जेठालाल, इसमें मेरा नौकरी बचाने का आइडिया किधर है? हाँ जेठा जी, पर इसमें आइडिया क्या है? सॉरी बबीता जी, वो आइडिया मैं नहीं बता सकता। नहीं जेठालाल, ये बात बिल्कुल गलत है। तुमने ये कहा था तुम भजिए खाने के बाद आइडिया बताओ, और अब तुम बताने से इनकार कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हारे पास कोई आइडिया है ही नहीं। नहीं नहीं, आइडिया है मेहता साहब, भरोसा कीजिए मुझ पे। आप दोनों एकदम इत्मीनान से डिनर पे जाइए। इत्मीनान?
हाँ मतलब शांति से डिनर पे जाइए। ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा का वादा है आप लोगों से कि आप दोनों में से किसी की नौकरी नहीं जाएगी। और आप दोनों क्या उस समय होटल में जो भी होगा ना, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। क्या बोलते हो अय्यर? नहीं, मेरे को जेठालाल पे भरोसा नहीं है। लेकिन हमारे पास चारा क्या है यार? और जेठालाल जिस कॉन्फिडेंस से कह रहा है, मुझे लगता है कि उसने कोई ना कोई आइडिया तो सोचा ही होगा जो अभी नहीं बता रहा, लेकिन शायद बाद में बता देगा। तो मुझे लगता है हमें 8:30 बजे डिनर पे जाना चाहिए। हाँ, ये हुई ना बात। हे भगवान, मेहता साहब और अय्यर भाई की नौकरी बचाने के लिए मैंने जो आइडिया सोचा है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप उसे सफल कर देना भगवान, प्लीज। हे भगवान, जेठा भाई के कॉन्फिडेंस को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास कोई ऐसा जबरदस्त आइडिया है जिससे तारक और अय्यर भाई इस महा मुसीबत से बच जाएंगे। भगवान, बस आपसे यही प्रार्थना है कि किसी भी तरह तारक और अय्यर भाई के बॉस की नाराजगी दूर हो जाए। मैं तो कहती हूँ कोई ऐसा चमत्कार कीजिए जिससे तारक के बॉस अय्यर भाई के बॉस के आगे कुछ कहे ही नहीं, तो कोई मुसीबत होगी ही नहीं। नहीं, लेकिन मैं तारक के बॉस को अच्छी तरह से जानती हूँ, जरूर वो अय्यर भाई के बॉस के आगे कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। हे भगवान, देखिए ना, ये सारे टेंशन में मुझे ही कंफ्यूजन हो गया है। बस अब यही प्रार्थना है कि आप अय्यर भाई और तारक की नौकरी सलामत रखिए, प्लीज। जय माँ काली, श्री वेंकटेश्वर स्वामी। अय्यर और मेहता साहब पर आज कोई विघ्न मत आने देना। अय्यर को शुभांकर सर की नजरों से गिरने मत देना, और मेहता साहब का सच भी उनके बॉस के सामने मत आने देना, और दोनों की जॉब भी सलामत रखना। जेठा जी ने जो भी आइडिया सोचा है उसे सक्सेसफुल करना। अय्यर और मेहता साहब टेंशन में डिनर के लिए निकले हैं, बस डिनर से रिटर्न आए तब दोनों खुश होने चाहिए। मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है। टेंशन तो मुझे भी हो रहा है यार। ऐसा लग रहा है जैसे हम डिनर के लिए नहीं जा रहे हैं, हम खरगोश हैं और शेर का डिनर बनने जा रहे हैं। यस मेहता साहब, आज आपका या मेरा, दोनों में से किसी एक का शिकार होना पक्का है। हौसला रखो यार, चिंता मत करो। जेठालाल ने कहा ना कि उसके पास एक आइडिया है, वो हमारी नौकरी नहीं जाने देगा। मेहता साहब, सच कहूं, अभी घर पर मेरे को जेठालाल की बात का 50% भरोसा था और 50% भरोसा नहीं था, लेकिन अब मेरे को 100% जेठालाल की बात का भरोसा नहीं है। मुझे भी नहीं, मुझे भी, मतलब भाग्य पे भरोसा नहीं है 100%। जेठालाल मेरा परम मित्र है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। अरे क्या करेगा जेठालाल? मेहता साहब, हम दोनों तो बॉस को मिलने जा रहे हैं ना, लेकिन अभी तक न जेठालाल का पता है न ही उसके आइडिया का पता है। हो सकता है उसने कोई ऐसा आइडिया सोचा हो यार जिससे वो बॉस को डिनर तक पहुंचने न दे। हो सकता है नहीं भी सोचा हो, पता नहीं डिनर में क्या होगा। जो भी होगा देख लेंगे डिनर में। कहता था आप डिनर में मामला संभाल लेना। हाँ? और तुम मुझे संभाल लेना भाई। साहब, मेरा मामा जो है ना, लोगों के दुख दर्द तकलीफ टेंशन, नौकरी की समस्या, संतान की समस्या, शादी की समस्या, पैसों की समस्या, भूत प्रेत शराब सभी का निवारण करता है, मात्र 500 रुपए में। उनका एड भी आता है अखबार में। मेरी रिक्शा के पीछे उनका पोस्टर लगा हुआ है। आप कहो तो आपको उनके पास लेके चलूं? थैंक यू वेरी मच, लेकिन हमें जरूरत होगी तब हम आपसे नंबर ले लेंगे, ठीक है? ठीक है साहब। अभी आप रिक्शा चलाओ, हमें रेस्टोरेंट तक पहुंचाओ। हमारे बॉस वहाँ पहले पहुंच गए तो दिक्कत हो जाएगी।